जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी ने मुनि दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक घोर साधना की। यह घोर साधना 12.5 साल तक चली। इस घोर साधना में प्रभु महावीर स्वामी ने अनेक उपसर्गों को सहन किया। ऐसे ऐसे भयंकर उपसर्ग हुए कि रूह कांप जाए, व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाए। इन उपसर्गों में सबसे भयंकर उपसर्ग संगम देव ने किए थे। एक ही रात में उसने 20 उपसर्ग कर डाले। ये उपसर्ग उस समय हुए जब महावीर स्वामी 10वां चतुर्मास समाप्त कर अनेकों गांवों से विहार करते हुए दूसरे गांव में पहुँचे। इस गांव में पहुंचकर प्रभु महावीर ने एक ही पुद्गल पर दृष्टि लगाने का संकल्प किया। इंद्र को जब यह पता लगा तो उसने प्रभु महावीर स्वामी की खूब प्रशंसा की, लेकिन संगम देव को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु महावीर स्वामी के प्रति द्वेष था। संगम देव क्रोधित हो गया और प्रभु महावीर का पीछा करते करते उसी गांव में पहुंच गया और कहने लगा कि इस गुरु की मेरे सामने क्या औकात है। मैं इसका ध्यान भंग करके ही रहूँगा, इसको चलित करके ही रहूँगा। संगम देव ने प्रभु महावीर स्वामी पर उपसर्ग करने के लिए एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। उस गांव की पुलिस ने, यानी उस समय जो राजा के गुप्तचर थे, उन्होंने इस बालक को देख लिया। उसके हाथ में हथियार थे। बालक संगम देव ने अपने इन हथियारों को प्रभु जहां ध्यान लगा रहे थे उनके आजू बाजू में छिपा दिए। वहां की पुलिस ने बालक संगम से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बालक संगम देव ने कहा कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ और मुझे उन आचार्य गुरु ने भेजा है। पुलिस वालों ने प्रभु को पकड़ लिया, लेकिन प्रभु कुछ नहीं बोले, बिल्कुल तटस्थ रहे। वहाँ का राजा प्रभु के पिताजी सिद्धार्थ को जानते थे। उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु महावीर स्वामी इस गांव से दूसरे गांव में ध्यान लगाने के लिए चले गए। बालक संगम देव ने वहाँ पर भी ऐसे ही उपसर्ग करना शुरू कर दिया। वहाँ के राजा ने प्रभु को पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। प्रभु को फांसी के लिए ले जाया गया। प्रभु बिल्कुल मौन रहे। फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, लेकिन जब फंदा नीचे खींचा गया तो फंदा टूट गया। फंदा पहली बार टूटा, दूसरी बार भी टूटा और तीसरी बार भी, और चौथी बार भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही 7वीं बार भी ऐसा ही हुआ। राजा को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ज़रूर यह कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य महात्मा है। राजा ने प्रभु को छोड़ दिया। वह शर्मिंदा हो गया। संगम देव ने अपने अंतर्ज्ञान से प्रभु को जानने की कोशिश की, लेकिन वह हार गया। प्रभु मौन ही रहे। प्रभु महावीर स्वामी जानते थे कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मैं भोग रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। पास्ट कर्मा विल हिट यू बैक। पूर्व जन्म के कर्म ही हैं जो व्यक्ति को सुख देते हैं और दुख देते हैं। कोई ऐसा घिनौना आरोप आप पर लगाए तो आप पर क्या बीतेगी। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे जन्म जन्म भुगतने पड़ते हैं। संगम देव की तरह दुष्ट जीवों की ऐसी ही सोच होती है, ऐसे ही कर्म होते हैं। लाइक करिए, सभी के कल्याण हेतु इसे शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर करिए। कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करिए। आइकन को दबा दीजिए, जिससे प्रभु महावीर स्वामी का अगला प्रसंग आप तक पहुंच सके। जय महावीर। धन्यवाद।